गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने जो 7.1 चैप्टर था उसके एग्जाम्पल नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपको कह रहा है कि टू प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट है उसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के ऊपर प्रूव कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले भी कहा था स्टार्टिंग वाले इसको जब स्टार्ट की थी कि भैया 6 नंबर तो इसकी गारंटी है कि ये आएगा, प्लस अगर 1 मार्क का कोई अलग से क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल ये एक्सरसाइज 6 to 7 मार्क्स की है। 6 तो कंफर्म है, 7 भी हो सकते हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है 7.1 के तो कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर छोड़ दे कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे आपको क्या बोला है एलएचएस में कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट मैंने ले लिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके पास सेम टू सेम, बहुत 2-3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी, तो क्या कीजिए जो नीचे वाला साइन है 1 माइनस कॉस थीटा इसका साइन पलट दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा कर दीजिए। तो जो बीच में साइन है इसको माइनस तो प्लस कर दीजिए, प्लस तो माइनस कर दीजिए और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात है उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखूंगा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस कॉस थीटा क्या मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा तो था ही, इससे भी क्या मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और इसका क्या अंडर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं a प्लस बी को a प्लस बी से, तो मैं क्या लिखता हूं उसको a प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखता हूं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ढंग से आराम से देख लेना इस क्वेश्चन को क्या हो रहा है, चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं केवल कॉस के ऊपर लगा रहे हो या 1 के ऊपर लगा रहे हो, नहीं, ब्रैकेट का स्क्वायर होगा वो अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, प्रॉपर्टी बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस b क्या है cos थीटा, तो अब इसका स्क्वायर करना है cos स्क्वायर थीटा और इसका क्या अंडर रूट। ठीक है, देखिए यहां पे ब्रैकेट के ऊपर आएगा, यहां पे सेपरेट अलग अलग आएगा। ठीक, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी बन रही है यहां पे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो एज लिख दिया मैंने अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से क्या होगा, जो अंडर रूट है वो कट जाएगा दोनों का। ठीक है, क्योंकि दोनों पे आपको काटना नहीं, मैं बता रहा हूं कि भाई कट जाता है, स्क्वायर होता है तो आप उसके ऊपर अंडर रूट हटा सकते हो। मान लीजिए केवल यहाँ पे साइन थीटा होता तो केवल इसका अंडर रूट हटता, इस पे रहता, पर यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसका भी हट जाएगा और उसका भी हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट हट गया। अगर केवल ब्रैकेट के ऊपर हो या ठीक है तभी हटाना है आपको, ऐसे नहीं हटाना कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आपने उसका अंडर रूट हटा दिया केवल कॉस थीटा का, ऐसे कभी मत करना, गलती हो जाएगी तो। और यहां पे बचेगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट का मतलब कैसे, देखिए क्या करना होता है सेपरेशन में, देखिए जैसे आपके पास है 2 प्लस 5 अपॉन 3, ये कैसे आया होगा जब ये भी 2 अपॉन 3 होगा और यहां भी 5 अपॉन 3 होगा, मतलब दोनों का एलसीएम ले लो 3, 2 प्लस 5, तो मैं इसको अगर इस तरह से लिख सकता हूं तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं अलग अलग करके। ठीक है, तो देखिए क्या करना है मुझे, कुछ ही नहीं, बस तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए 1 अपॉन साइन थीटा तो होता है कोसेक थीटा रिवर्स फॉर्मूला में, प्लस और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और ये आपके पास आरएचएस जो है क्या
ये प्रूव हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी नहीं था इस एग्जाम्पल में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। वो क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने लिखा है LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आंसर साइन कॉस में चाहिए, इसको भी साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। सेक होता है आपके पास 1 अपॉन कॉस। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती तो ये फॉर्मूले में आप आराम से 6 में से मार्क्स ला सकते हो। साइन होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और उसका क्या चल रहा है आपस में स्क्वायर। एलसीएम लिया, कॉस थीटा हो गया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे का क्या चल रहा है यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, मतलब अगर मेरे पास है 2/3 का स्क्वायर तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ऐसे मैंने इसके अलग से स्क्वायर लगा दूंगा, इसके अलग से स्क्वायर लगा दूंगा, तो देखिए बस क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। फिर तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर से इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कर दिया अपॉन, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है यहाँ पे, अब इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन a प्लस बी, 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट गया, ठीक है, ऐसे मत करना कि 1 से 1 गया, साइन से साइन गया, नहीं नहीं, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और एग्जांपल करते हैं अपन 2-3। एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। देखिए एलएचएस ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए, यहां पे एलसीएम बन रहा है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों अलग अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास एलसीएम बन जाएगा। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो बचा क्या साइन थीटा, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मत करना, गलत हो जाएगा तो वहीं पे। अब देखिए ये तो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अपॉन ये एज इट इज साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया तो इधर से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 बचेगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए फिर से ब्रैकेट गया, क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपके पास कोसेक थीटा होता है, तो 2 एज इट इज। इसके साथ आप चाहो तो मन में ही सोच लो, करने की जरूरत नहीं है कि मन में 1 इंटू हो रहा है, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा और ये आपके पास जो था आरएचएस सॉल्व हो चुका है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा भी है और अच्छा भी है समझने के लिए भी। Prove that sin theta minus 2 sin cube theta 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है भाई ऐसे दे लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हो गया आपके पास ये। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है पहले उसको ले लेता हूं मैं बाहर, साइन थीटा। तो यहां तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से एक साइन कॉमन आ गया तो साइन की पावर 2 बचेगी अपॉन, ऐसे नीचे से क्या कॉमन आ रहा है cos थीटा कॉमन आ रहा है नीचे से, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos क्यूब में से एक कॉमन आ गया, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है आपके पास tan थीटा होता है, मतलब आपको tan थीटा लाना है, ये पूरा गायब करना है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए या cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए। मैं तो कहूंगा cos स्क्वायर वाले का फॉर्मूला रखिए, क्यों, क्योंकि इसके बाहर है माइनस, तो आप लोग क्या है माइनस के चक्कर में साइन चेंज करने में सारे नहीं करेंगे, पर कुछ बच्चों से क्या हो जाएगी गलती हो सकती है, वो साइन चेंज नहीं करे तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, अटक जाएंगे। आप केवल cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर क्या है प्लस है, कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको। तो साइन अपॉन कॉस ये तो हो जाएगा tan थीटा, ये एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको छेड़े ही मत यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साथ में चल रहा है -1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा पूरा ब्रैकेट में लिखूंगा मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे बस अब तो सॉल्व हो गया, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1 2, ठीक है, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में ये वाला -1, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो आपके पास क्या बचा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बच गया, ये गया पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो आपके पास क्या बचा केवल और केवल tan थीटा एंड 2। देखिए ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा माइंड लगाना था और कुछ भी नहीं था। और अब आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, बाकी एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो भी इजी है। एग्जाम्पल नंबर 8, 1 प्लस सेक ए
अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS लिया 1 प्लस sec a अपॉन sec a। मुझे आंसर साइन कॉस बनाना है तो इसको चेंज करता हूं, ठीक है। sec थीटा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ पे a दे रखा है, तो मैं भी क्या लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस वाले टर्म में केवल एलसीएम लेना है, नीचे तो केवल सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो आपके पास बचा कॉस ए, और इस कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा कॉस ए और ऊपर बचा प्लस 1 अपॉन में क्या चल रहा है 1 अपॉन कॉस ए। देखिए ये कॉस से कॉस ए गया तो केवल क्या बचा आपके पास कॉस ए प्लस 1, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ये आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है कोई बात नहीं, आप सॉल्व मत हो एलएचएस, हम आरएचएस को उठा के तुम्हारे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे आपने को आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने लिया आरएचएस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। वैसे नहीं 1 से 1 काट दिया, एक से काट ना, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस। ये पूरा गया, क्या बचा केवल 1 प्लस कॉस। देखिए आ गया तो आप लिखेंगे सो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस ट्रू। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा कमेंट में उसका नंबर लिख दीजिए एक्सरसाइज का, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बाकी के नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे 4 नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होंगे। थैंक यू।